अध्यात्म शरण। जैसे महान वैज्ञानिक शोध करने के लिए आपको विज्ञान में बैचलर्स या मास्टर्स करनी पड़ती है, वैसे ही अष्टावक्र गीता जैसे महान अध्यात्म ग्रंथ को पढ़ने से पहले आपको अध्यात्म की प्रारंभिक पुस्तकों को अच्छे से जानना और समझना होगा। यदि आपने अध्यात्म की प्रारंभिक पुस्तकों को अच्छे से पढ़ा या जाना नहीं है तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें, यह आपके लिए घातक हो सकता है। अध्यात्म शरणम। कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो। अष्टावक्र उवाच मुक्तिम् इच्छसि चेतात् विषयान् विषयवत्यज। क्षमा अर्जव दया तोष सत्यं पीयूष वद भज। न पृथ्वीं न जलं न अग्निं वायुर्धो वा भवान् येषां साक्षिणाम् आत्मनं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। यदि देहं पृथक् कृत्ये च इति विश्रामे तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि। न त्वं विप्रादिको वर्णः न आश्रमी नाक्ष गोचरः असंगो असि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। हम लोगों ने यहाँ तक देखा, दोनों के बीच संवाद हो रहा है। एक तरफ राजऋषि ब्रह्म ऋषि अत्यंत परिपक्व जिज्ञासु मुमुक्षु बैठे हैं जनक, और एक तरफ बालक के शरीर रूप में परम सत्ता को उपलब्ध, परम अनुभव को प्राप्त अष्टावक्र बैठे हैं। प्रश्न बहुत साधारण प्रतीत होता है, क्योंकि प्रश्न आया है उसी पृष्ठभूमि से जिस पृष्ठभूमि से हम लोग सभी हैं। हम लोगों ने सारा अध्ययन किया, समझा, जाना, लेकिन अनुभव जब हमारे क्षेत्र में नहीं प्रवेश करता है, जब इसका अनुभव हमें नहीं होता है कि आखिर कैसे उस सत्ता का अनुभव करें जिसके बारे में पुनः पुनः हमारी स्मृति, हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे तमाम धर्मशास्त्र कह रहे हैं, तो सहज ये बात आती है कि हम कैसे उस ज्ञान को प्राप्त करें। यही पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न मुक्ति कैसे प्राप्त करें, और तीसरा प्रश्न था वैराग्य कैसे प्राप्त करें। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए और ज्ञान से जनित वैराग्य चाहिए, ये हम लोगों ने जाना है। इस प्रश्न के उत्तर में वो ये पूरा चैप्टर बताते हैं। उनका पहला है कि आप कैसे मुक्त होंगे, इससे कैसे ज्ञान प्राप्त होगा आपको। ज्ञान प्राप्त के लिए बोलते हैं जो विषय है उसे विश्वत आप त्याग दीजिए और 5 चीज़ का आचरण कीजिए। उस 5 चीज़ का आचरण में क्या है हम लोग ने देखा, क्षमा, ये 5 आप करते हैं तो होगा। तो अष्टावक्र ने कहा ये 5 आप यदि करेंगे और विषय का त्याग करेंगे तब भी आपके पास शरीर तो रहेगा, मन तो रहेगा, बुद्धि तो रहेगी। तो बोले इससे असंग हो जाएं आप, और आप निराकार हैं, इसको अनुभव करें। और यदि आप देह से बाहर जा सकते हैं तो जाएं, यदि आप चले गए हैं देह से बाहर, उसी क्षण आपको विश्राम मालूम होगा, उसी क्षण आप सुख में प्रवेश करेंगे। बोलते हैं क्या
आधुनिक होने के लिए कि यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका अपना कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, आपका अपना कोई धर्म नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि यदि आप शरीर से बाहर हैं, यदि आप पृथक हो जाते हैं अपने शरीर से, तो आपके पास न कोई वर्ण है, वर्ण अर्थात जो 4 वर्णों की बात हम करते हैं, न कोई वर्ण है, न कोई आश्रम है, न किसी इंद्रियों से आपका गोचर हो सकता है। जब ये सब बात अष्टावक्र बोलते हैं तो सहज प्रश्न आता है, जो महानतम गुरु हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है कि जब वो अपने शिष्य को बता रहे होते हैं कोई भी बात, तो शिष्य के मन में संभावित प्रश्न की उपस्थिति को अपने मन में रखते हुए वो अपने वार्तालाप को चालू रखते हैं। जब ये बात बोल रहे हैं, इसके पहले वो 4-5 चीज बता रहे हैं, कैसे असंग हो सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है, सब कुछ। तो जैसे ही वो बोले कि तुम किसी वर्ण के नहीं हो सकते, तुम किसी आश्रम के नहीं हो सकते, वर्ण के नहीं हो सकते अर्थात तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि किसी जाति में, तुम किसी वर्ण में तुम परिभाषित नहीं किया जा सकते। आश्रम अर्थात तुम स्टेशन ऑफ लाइफ जो है, जो जीवन का अलग अलग स्थान है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास, तुम उसके भी नहीं हो सकते। तो सहज हमारे मन में आता है कि हमारा पूरा जो धर्म अधर्म है इस पूरे सृष्टि का, वो इसी 2 बात पर निर्भर करता है कि हम क्या हैं। समाज में यदि हम बौद्धिक व्यक्ति हैं, अर्थात हम यदि जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तो हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए समाज में कि हम समाज को सही दिशा दें। यदि हम सैनिक हैं, यदि हम किसी पुलिस की सेवा में हैं, पुलिस सेवा में हैं, आरक्षी हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए समाज के लिए कि हम समाज की रक्षा करें। उसी तरह यदि हम व्यापारी वर्ग के हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है कि समाज को अधिक हम समृद्ध रखें, विकसित करें। और उसी प्रकार यदि हम लेबर क्लास के हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है कि जो काम हमें दिया गया है उस काम को हम पूरा करें। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा नियमन है। यदि लेबर क्लास का कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता है तो उसके ऊपर उसी प्रकार की विभागीय या अन्य कार्रवाइयाँ होती हैं। यदि कोई गड़बड़ी करता है स्कॉलर्स, तो उसी हिसाब से जो विद्वान है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। कार्रवाई करने का ढंग अलग अलग है। यानी नियम, जितने भी नियम हम देखते हैं समाज में, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम समाज के किस वर्ग को बिलोंग कर रहे हैं, समाज के किस वर्ग में हम अपने आप को पाते हैं। उस पर निर्भर करता है कि हमारे लिए नियम क्या होना चाहिए और दूसरों के लिए नियम क्या होना चाहिए। ये निर्भर करता है कि हमारा अपना वर्ण क्या है, हम किस क्लास में आते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में आते हैं, कॉमर्शियल क्लास में आते हैं कि लेबर क्लास में आते हैं। हर समाज में है ये, हर कंपनी में है ये, हर राज्य में है ये, हर देश में है ये। कोई भी ऐसा देश तुम बता सकते हो जिसमें 4 वर्ग ना हो, इंटेलेक्चुअल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉमर्शियल और लेबर। इवन जो तुम्हारा घर है, क्या वहां भी ये 4 लोग नहीं है इस प्रकार के? वहां भी एक व्यक्ति है जो इंटेलेक्चुअल है, जो बोलता है कैसे घर चलेगा, उसकी बुद्धि के अनुसार घर को चलना है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो घर के सारे प्रशासन को संभालता है। और तीसरा कॉमर्शियल है, वो धन का संचय करता है। हो सकता है एक ही व्यक्ति तीनों काम कर रहा हो। और एक ऐसा क्लास है जो लेबर क्लास है, जिसे तुम अपने घर में लाते हो सेवा करने के लिए, उसे तुम सैलरी देते हो, करते हो। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ये नहीं हो सकता। यही निरूपण है पूरे समष्टि का।
ये जाति प्रथा नहीं है, ये मनुष्य का मनोवैज्ञानिक विभाजन है, समाज का एक मनोवैज्ञानिक विभाजन है, एक बहुत नियमगत विभाजन है। तो हमारा धर्म अर्थात हम कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें, ये निर्भर करता है कि हम किस क्लास ऑफ सोसाइटी में आते हैं, मेरा वर्ण क्या है। हम यदि विप्र हैं अर्थात हम यदि इंटेलेक्चुअल क्लास में हैं तो हमारा क्या ड्यूटी बनता है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है। हम यदि क्षत्रिय हैं अर्थात यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में हैं तो हमारा क्या ड्यूटी बनता है। अभी जो सैनिक है, जो सेना में गए हुए लोग हैं, कभी ऐसा हुआ कि व्यापारी चित्त का व्यक्ति सेना में चला गया हो तो वहाँ भी व्यापार करना प्रारंभ कर देता है, और तब कई बार ऐसा हुआ कि उसे सेना से निकाल दिया गया कि यहाँ वो नहीं चलेगा व्यापार। कई बार ऐसा हुआ कि जो सैनिक है वो व्यापार करने के लिए चला गया और वहाँ अधिकतर वो असफल हुआ कि उसके अंदर युद्ध करने की पिपासा है, उसके अंदर समाज की रक्षा करने का अंदर जबरदस्त आकांक्षा है। तो जो जैसा है उसी अनुसार उसके लिए नियम बनाए गए, इस प्रकार उसके वासनाओं का क्षय होगा। उसी तरह हम अपने जीवन के किस पायदान में हैं। हम यदि बचपन से लेकर लगभग 25 वर्ष तक, क्या हमारा सिर्फ एक ही काम नहीं है, शिक्षण, पठन। हम लोग देखिए अपने जीवन को बचपन से लेकर 25 वर्ष तक, क्या तुम लोग केवल और केवल पढ़ाई नहीं करते हो, स्कूल का, कॉलेजेस का। और ठीक 25वें वर्ष के बाद ये जो पूरा पीरियड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अब स्टूडेंट लाइफ बोलते हैं। इसे प्राचीन तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता था, ब्रह्मचर्य। तो तुम किस जीवन के किस मुकाम पर खड़े हो, किस मोड़ पर खड़े हो, ये बताने के लिए आवश्यक है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें क्या नहीं करना है और क्या करना है। जैसे अक्सर तुम सुनते हो माँ बाप से कि भाई थोड़ा सा बड़ा हो जाओ, पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर जो मन में आए सो करना। जबकि ऐसा कभी होता नहीं जीवन में कि जो मन में आए सो करना, लेकिन हमेशा सुनोगे अभी स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, बड़ा हो जाओगे, फिर जो आए। यानी कि जैसे ही तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ समाप्त होगा फिर तुमको जो मर्जी आए सो तुम करना। जो मर्जी आए सो करना ये कौन सा लाइफ में जाएगा, जब तुम फैमिली लाइफ में प्रवेश करोगे। यदि तुम बहुत बदमाशी करोगे तो सब कहता है इसका शादी कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अर्थात तो वो जो सेकंड लाइफ है वो 25 वर्ष के बाद शुरू हुआ। 25 से लेकर के अब 58 जब रिटायरमेंट का एज आता है, अभी अब 60 कर दिया गया उसको, जो रिटायरमेंट का एज आता है। तो 25 से लेकर हमारे पुराने संस्कृति में 50 वर्ष तक था कि आपका गृहस्थ जीवन है। आप विवाह कीजिए, तरह तरह का समाज में बवंडर पैदा कीजिए, 50 साल तक 10, 15, 20, 25 ऐसे भयंकर भयंकर बच्चे उत्पन्न कीजिए कि और दूसरा ऐसे ही काम होते रहे। यही लाइफ था। वो गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम का क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या धर्म और अधर्म है, एक हम डिसाइड कर रहे थे क्या वर्ण है आपका, अर्थात आपका जो झुकाव है वो विप्र की तरह है, ब्राह्मण की तरह है, इंटेलेक्चुअल है, या क्षत्रिय की तरह है, वॉरियर क्वालिटी है आपके अंदर, या आप एक व्यवसायी बनना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, या फिर आप सेवक होना चाहते हैं। बहुत ऐसे तुम लोग मित्र होंगे, तुम्हारे स्कूल में पढ़ते होंगे, तुम उन्हें आर्टिकल समझा के थक जाओगे, एन और द का प्रयोग वो कभी नहीं समझेंगे। हम लोगों ने प्रयोग करके देखा था किसी के ऊपर, 3 दिन तक उसको समझाया गया था कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा और द कहाँ लगेगा। द तो खैर छोड़ दो, ए और एन कहाँ लगेगा। और बड़ी बच्ची और उससे छोटा अष्टावक्र जैसा छोटी सी बच्ची उसको समझाई, बहुत समझाई, सारे लोग मिलकर समझाए उसको 3-4 दिन। चौथा दिन पूछा जाता था कि अब बताओ कि काऊ के पहले क्या लगेगा, तो बोली एन, और ऑक्स के पहले क्या लगेगा, तो ए। तो उन लोग क्या कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल्स नहीं हो सकते, वो वॉरियर भी नहीं हो सकते,
वो कॉमर्शियल जगत में भी शायद नहीं जा सके, वो सेवक ही हो सकते हैं। क्यों लिखते हैं क्वालिफिकेशन के लिए? अभी निकला हुआ था कोर्ट में प्यून के पद के लिए, तो क्वालिफिकेशन में क्या लिखा गया था? PhD डिलीट LLB डॉक्टरेट MBBS किया हुआ व्यक्ति, ये लिखा जाएगा? नहीं, सिंपल 5वां पास चलेगा। अपना नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, चलेगा। और क्या यही क्वालिफिकेशन उसके लिए होगा जिसको जज बनना है? जुडिशरी का परीक्षा भाई, उसको 1 से लेके 5 तक गिनती आती हो, ऐसा नहीं? तो फिर जो 1 से लेके 5 तक गिनती लिख सकता है, उसके लिए कौन सा क्लास होगा, कौन सा पद होगा जो उस सेवा दे सकता है? सोचो, थिंक। और हम लोग क्या कहते हैं कि जाति प्रथा लाया गया। नहीं लाया गया मेरे भाई, ये उन लोग का दिया हुआ है जिसने इसको काट के पीट के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये विभाजन आज भी आप कर रहे हैं और ये आवश्यक है। हर मनुष्य एक जैसा नहीं हो सकता। तो आपका जो स्टेशन ऑफ लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या करना नहीं करना है, ये पूरा बताया गया। गृहस्थ आश्रम में आपको क्या करना नहीं करना, ये आपको बताया गया। सपोज कीजिए कि आपके शहर में जो एम्यूजमेंट पार्क है बच्चों के लिए बना हुआ है, जो हाँ छोटे बच्चे ससरहुआ है, उतरेगा, चढ़ेगा, खेलेगा, किसके टैक्स से बना है? वो हमारे और आपके टैक्स से बना है। तो 80 साल का एक आदमी बोला कि वाह, टैक्स दे हम और खेले सब बच्चा, ये नहीं हो सकता, हम तो जाके खेलेंगे ही वहाँ। कौन मना कर सकता है? जाइए खेलिए। वो एक बार ऊपर से नीचे ससरेगा तो फिर नीचे ही रहेगा, उठ नहीं सकता है वो, कौन मना करेगा? बोले कि भैया आपका कर्तव्य यही है कि आप उस पर जाके मत खेलिए, बच्चे को खेलने दीजिए। उसी तरह जो गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति के लिए जो बनाया गया, उसको वानप्रस्थी के लिए नहीं बना सकते आप। लेकिन अभी हम लोग उल्टा कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि बेचारा अभी अनूप जलोटा साहब 21 साल की एक बच्ची से शादी करने चले हैं। वो बेचारे वानप्रस्थी की स्थिति है और गृहस्थ में प्रवेश करना चाहते हैं, क्या हालत होगा? ये नियम बनेगा? अभी जब ये पीरियड चला जाता है 58 ईयर्स का, पहले 85 साल था, अब कलयुग में उसको एक्सटेंशन मिल गया गृहस्थ आश्रम को, 60 साल में आप रिटायर करते हैं, वो आपका वानप्रस्थ हुआ। जरा अपने घर में देखो, तुम्हारे जो दादा दादी हैं उनका घर में क्या काम है? जितने लोग हैं वो मानसिक रूप से बैठ के क्या सोच रहे हैं उनके विषय में कि कब ये आदमी चाहे, साले वो हेडक हो गया हमारे लिए। और सोचो 60 साल के बाद 80-85 में यदि उसकी मृत्यु होती है, 25 साल तक वो व्यक्ति बैठ करके इंतजार करता है कब मृत्यु आएगी हमारी। और यदि तुम सेवा करते हो उनकी, तो तुम सोचते हो कि हम कितना महान आदमी हैं, हम सेवा कर रहे हैं अपने माँ बाप का। साधारण बात है। कभी तुम्हारे माँ बाप सोचे थे अरे बच्चा का हम सेवा करें, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना प्यार से उसके पीछे लगकर उसका सेवा किए हैं बच्चों का। जब उसको दूध पीने नहीं आता था, जबरदस्ती दूध पिलाया गया। मुझे कहानी याद आती है कि एक पिता, मतलब एक व्यक्ति जो है सो दूसरी शादी किया, तो उसका जो पहली जो पत्नी थी उससे एक छोटी सी बच्ची थी। तो वो अपने पिता से शिकायत, उससे जाके बोलती है, वो जानते हैं पापा, जो पहली वाली मम्मी थी ना वो बहुत झूठी थी, लेकिन अभी वाली जो मम्मी है वो एकदम सच्ची है। तो बड़ा खुश हुआ वो व्यक्ति, बोला बहुत अच्छी बात है। कैसे अच्छी चूँकि नई नई ताजी है, उसके बाद ज़्यादा अनुराग है उसके अंदर। तो बोले जानते हैं पहली वाली मम्मी बोलती थी कि देखो 1 बजे तक तुम नहीं आओगी घर में खेल कूद कर तो खाना नहीं देंगे हम। लेकिन हम नहीं भी आते थे तो मेरे पीछे पीछे चलाती थी मैदान में और मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला देती थी। और अभी वाली मम्मी जो है बोलती है नहीं देंगे तो सही में नहीं देती है। ऐसी होती है माँ।
इस प्रकार से खिलाती है पिलाती है। और जब वही बूढ़ी हो जाती है, दादा दादी बन जाते हैं, तो उनकी सेवा करके हम लोग सोचते हैं कि श्रवण कुमार बन गए हम। ये है वानप्रस्थ का। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जैसे हम वृद्ध होते हैं, इससे पहले कि आपके प्रियजन आपके प्रति एक निषेधात्मक दृष्टि रखना शुरू करें, आपसे विकसित होते चले जाएं और आपको त्याग करने के बारे में सोचिए, उसके पहले आप वन की तरफ चले जाओ, परिवार को छोड़ दो, उसको अपना जीवन जीने दो। तुम्हारी बात सुनने के लिए बैठा हुआ नहीं है वो। जब हम अपने माँ बाप का नहीं सुने तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनेंगे? जो दादा दादी और पापा ये बोलते हैं कि हम रहें किस लिए, सबको गाइड करना है, कैसे घर चलेगा, उनसे जरा पूछो कि आप अपने पिताजी के अनुसार चले थे? नहीं चले थे। तो वे तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे पुत्र हैं वो कैसे चलेंगे? तो उसके लिए नियम बनाया गया कि 60 के बाद आप वनवास चली जाइए। वनवास मतलब जंगल में नहीं, आज के ज़माने में जंगल नहीं, पहले जंगल बहुत अच्छा हुआ करता था, वहाँ बड़े बड़े आश्रम थे, बड़े बड़े ऋषियों का। अभी आपको तैयारी करना होगा उसके लिए। वनवास अर्थात जो आपके बच्चों का जो फैमिली है उससे स्वतंत्र होकर आपको रहने की ज़रूरत है। कहीं भी वनवास बना लीजिए, आपकी अपनी आय से आपका अपना निर्मित जगह होनी चाहिए जहां आपका बिल्कुल आप हों, ताकि आपके बच्चे जब आपसे मिलने के लिए आएँ तो आपके साथ प्रसन्नता से मिलें और फिर वो चले जाएं। आप उनके जीवन में दखलअंदाजी ना करें, वो आपके जीवन में दखलअंदाजी ना करें, तभी प्रेम बना रहेगा। यदि सास और बहू एक साथ रहने लगे तो भैया दुनिया का कोई घर ऐसा नहीं है। जब राम जी के घर में हो गया तो बाकी का क्या बात करें? वनवासी भेज दी का गई तो बाकी का घर का क्या बात करें? ऐसा नियम बना। फिर वनवास में जाने के बाद वहाँ भी आसक्त न हो जाए। अंतिम था, वो बहुत बिरले लोग लेते थे, संन्यास, जो आज भी आप ले सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं रिटायरमेंट लाइफ के बाद का, कि आप उसके बाद जितना जीवन में सीखा है, समझा है, उसको जब आप बताना शुरू करते हैं लोगों को और बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने मन मस्तिष्क से बाहर चले जाते हैं, वो आपका संन्यास है। अर्थात हम लोग देखा कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार, आश्रम व्यवस्था के अनुसार आप क्या हैं इस पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। यही आपका जीवन है। तो जनक बोलते हैं मन ही मन कि वाह, आप तो हमको बता दिए कि हम न विप्र हैं, न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, न किसी आश्रम में है, तो फिर हमारा धर्म और धर्म का क्या होगा? तो तुरंत उसके बाद वो बताते हैं क्या, धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। इसके पहले हमारी धारणा क्या थी? जिस समय की बात हो रही उस समय की धारणा क्या थी कि गृहस्थ आश्रम के पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में संन्यास संभव नहीं है, बोध प्राप्ति संभव नहीं है। सिस्टम है ना भाई, उस सिस्टम से बाहर आप जा ही नहीं सकते। और वानप्रस्थ में संन्यास नहीं। जब संन्यास में प्रवेश करेंगे बुढ़ापे में, तब हम रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे और रियलाइज होंगे, जैसा कि जनक ने कहा किया, जैसा महर्षि वेदव्यास ने किया, जैसा और भी अनेक महात्माओं ने किया, ऋषियों ने किया। जैसे हमारे एक मौसा जी थे, वो रिटायर किए, बहुत अच्छे पद से रिटायर किए, तो उनको फेयरवेल दिया गया। उस फेयरवेल में लोगों ने बहुत आदर से उन्हें गीता दिया, भेंट किया। बिल्कुल विशाल फेयरवेल है, पूरी साज सज्जा के साथ महफिल सजी हुई है, उसमें उन्हें दिया गया गीता। वो माइक पकड़े और घुसाना शुरू किए, मुझे आप लोगों ने क्या बूढ़ा समझ लिया है? गीता पढ़ने का समय आ गया मेरा? मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ, मैं 60 साल का जवान हूँ, मैं अभी गीता पढ़ने के लायक नहीं हुआ हूँ। ऐसा दृष्टि क्या है
कि हम गीता तब पढ़ेंगे जब मेरा एक पैर नहीं दोनों पैर कब्र में हो और बस सर मेरा गिरने ही वाला हो कब्र में, तो जल्दी से गीता लाओ पढ़ लेते हैं। और कभी गीता नहीं पढ़ पाए तो मर जाएंगे, मेरा शरीर रखा रहेगा तो उसके कान के पास बैठ के पढ़ लेना है गीता, बस उसी के लिए है गीता। हर धर्म के साथ यही बात है, यही कहा उन्होंने। इसी परंपरा के हैं जनक, तो कहे कि भाई इस परंपरा में तो हम प्राप्त करेंगे कहाँ, संन्यास कब प्राप्त करेंगे, जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तब ना हम रियलाइज होंगे। बोले कि नहीं, धर्म अधर्म दोनों ही, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो दोनों ही से तुम बाहर हो। सुख और दुख, मान और हानि नहीं, मान हानि मतलब मन और बुद्धि, दुख और सुख दोनों से तुम बाहर हो, और धर्म और अधर्म दोनों से तुम बाहर हो। क्या अद्भुत कला है उनके बोलने का। हमारे पास दो उपकरण है, मन और बुद्धि। हम क्या करें और क्या ना करें इसका निर्णय कौन करता है, बुद्धि। तो धर्म और अधर्म का संबंध किससे हो गया, बुद्धि से, जो वही डिसाइड करती है कि ये सही है इसको करना चाहिए, ये गलत है इसे नहीं करना चाहिए। और सुख और दुख हमें किस उपकरण से होता है, मन से। इसी तुरंत उसके बाद बोलते हैं मानसानी, यानी मन और बुद्धि। जैसे तुम कहते हो कि तुम मन और बुद्धि से बाहर हो, तो बुद्धि का काम था धर्म और अधर्म, मन का काम था सुख और दुख का ग्रहण। तो दोनों तुम्हारा कैसे हो सकता है, इसे तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, और ना केवल धर्म, कोई तुम्हारा अधर्म भी नहीं है। तुम कुछ भी करो न तुम पापी होने वाले हो, तुम कुछ भी करो तुम पुण्यात्मा होने वाले हो। तुम कोई भी सुख लो, तुम कोई भी दुख लो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुम मन और बुद्धि दोनों से बाहर हो। इसलिए कौन सा धर्म, कौन सा आश्रम, कौन सा वर्ण, तुम तो साक्षात चैतन्य ब्रह्म हो, तो तुम्हारे लिए कोई धर्म कैसे हो सकता है, तुम्हारे लिए कोई अधर्म कैसे हो सकता है। यहां पर उन सारी चीजों को तोड़ के रख देते हैं। जब हम लोग ईश्वर की व्याख्या में क्या कहते हैं कि ईश्वर तो सत स्वरूप है, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, वो अधर्म कर ही नहीं सकता। कृष्ण क्या बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य और तदात्मानं हम सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए मैं पुनः पुनः आता हूं, अरे अधर्म के लिए नहीं आते। न तो तुम धर्म हो न तुम अधर्म हो। कृष्ण अपने आप को सीमा में बांध लेते हैं कि मैं अधर्म का नहीं हूं। अष्टावक्र बोलते हैं कि तुम अधर्म के भी उतने ही हो जितना कि तुम धर्म के हो, तुम उतना ही रावण भी हो जितना कि तुम राम हो। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, और कुछ भी ऐसा नहीं जिसे तुम धर्म कह सको, और कुछ भी ऐसा नहीं जिसे तुम अधर्म कह सको। कुछ भी ऐसा नहीं जिसे तुम सुख कह सको, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे तुम दुख कह सको। तुम दोनों से बाहर हो, या तो फिर तुम दोनों हो। जिस शब्द का प्रयोग करते हैं ते विभो, इसके ठीक पहले विभो शब्द का प्रयोग किया गया था। किस चीज के लिए? विभो का मतलब होता है जो हर जगह व्याप्त है। हे विभो मतलब जो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उसकी उपस्थिति नहीं हो, उसका अति भाव है, अभाव नहीं, अति भाव, उसके बिना कोई भाव हो ही नहीं सकता है। वैसी स्थिति को कहते हैं विभो। उस विभो की स्थिति में तुम हो तो अधर्म भी तुम्हारा उतना ही निकट है जितना कि धर्म है। तुम किसी वर्ण में नहीं, तुम किसी आश्रम में नहीं, इसलिए क्योंकि तुम मन और बुद्धि से बाहर हो। और इसी मन और बुद्धि, धर्म और अधर्म से क्या होता है? धर्म और अधर्म को हम करते हैं, वो हमारा एक्शन है, हमारा क्रियात्मक पक्ष क्या है? हम कुछ भी करेंगे, किसी के दृष्टि से वो
धर्म होगा और किसी की दृष्टि से वो अधर्म होगा। जैसे यदि हम दक्षिण की तरफ मुंह करके भोजन करते हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार वो अधर्म हो गया। यदि हम लोग बाथरूम का सीट हम लोग पूर्व पश्चिम तक करके बैठा दें तो वो अधर्म हो गया, और वही कहीं कहीं के लिए धर्म है, उसको फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी ऐसी बातें जिसको हम लोग जानते हैं फर्क पड़ता है। हमारा कोई भी कर्म किसी एक संप्रदाय के लिए, किसी एक वर्ग के लिए धर्म है और किसी एक वर्ग के लिए अधर्म है। यानी हम अपने क्रिया के धर्म और अधर्म के कर्ता बनते हैं। और उस कर्तापन से हमें दो में से कोई एक चीज मिलेगा, या तो सुख या तो दुख। तो इसके हम भोक्ता बनते हैं। धर्म और अधर्म हमारे तमाम एक्शन का प्रतीक है। हम क्या क्रिया करते हैं उसका प्रतीक है धर्म और अधर्म। और सुख और दुख हमारे तमाम भोक्ता का प्रतीक है। हम उससे क्या महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। जब हम मन और बुद्धि दोनों ही नहीं हैं तो फिर हम न तो कर्ता हो सकते हैं और नहीं हम भोक्ता हो सकते हैं। पापी होने से क्यों डर लगता है हमें? क्योंकि हमें पाप का फल भोगना पड़ेगा। और हम पुण्यात्मा क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि पुण्य का फल हम भोगना चाहते हैं। मजे की बात है कि न पाप का फल हमें मिलने वाला है, न पुण्य का फल हमें मिलने वाला है। क्योंकि दोनों ही मिलने वाला जिसे है वो तो शरीर, मन और बुद्धि है, और वो हम नहीं हैं। तो फिर हम कुछ भी करें न वो पाप होगा, हम कुछ भी करें न वो पुण्य होगा। क्योंकि हम कुछ भी करेंगे हम उसके कर्ता नहीं हैं, और जो कुछ भी हमको मिलेगा उसके हम भोगता नहीं हैं। तो फिर क्या ध्यान, क्या साधना, क्या उपासना, क्या पूजा, क्या दान, क्या दया, क्या क्षमा, क्या अर्जव, क्या बिरजव, क्या सताना, क्या जीना, क्या ईश्वर, क्या मतलब है इन सारे चीजों का? ये तो तब है ना जब हम हैं कर्ता, जब हम हैं भोक्ता। कहे कि न तुम कर्ता हसी न भोक्ता हसी, न कर्ता सी न भोक्ता सी, मुक्त एवासी सर्वदा। कोई ऐसा क्षण नहीं है जब तुम मुक्त नहीं हो। तुम कहां जा रहे हो समर्पण करने के लिए? किसके पास समर्पण करोगे? तुम्हारे अलावा और है कहां जगत में कुछ? क्योंकि तुम मन और बुद्धि से बाहर हो। ये तमाम इसके पीछे के तमाम जो ऊंचाइयां थी, अध्यात्म के विचारों की ऊंचाइयां, अनुभव की ऊंचाइयां, जहां तक लोग पहुंचे थे उससे एक कदम आगे जाके खड़े हो जाते हैं। अष्टावक्र बोलते हैं यहां आके दिखाओ। न तुम्हें पुण्य करना है न तुम्हें पाप करना है, तुम कुछ भी कर लो, न तो पुण्य होगा न पाप होगा। जनक घबरा जाते हैं, बोलते अरे ये तो ऐसा क्षेत्र है जहां कहीं प्रवेश नहीं किया गया। कोई ऐसा संप्रदाय को उठा के देख लो, वहां कहीं ना कहीं एक ईश्वर है, भले वो निराकार हो, कहीं ईश्वर साकार है। कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि एक बहुत बड़ा संप्रदाय है इस्कॉन, उसने कहा, स्टेटमेंट था कि मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। ईसा मसीह ने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। एकमात्र कृष्ण हैं जो सीना ठोक के कहते हैं कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ। है साहब, अष्टावक्र इन तीनों को एक साथ घेरते हैं, कहते हैं भैया तुम तीनों तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मेरे सिवा तो कुछ था ही नहीं। न कोई अल्लाह है, न कोई दूत है, न कोई पुत्र है, न कोई करता है, न कोई भोगता है, न कोई पाप है, न कोई पुण्य है। और क्या बोलते हैं कि हरे रामा हरे कृष्ण करते रहो, जपते रहो, जपते रहो, तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। दुख किसका दूर होगा? तुम रहोगे तब तो। यही पूछते हैं कि तुम्हारा वर्ण क्या है? वर्ण भी नहीं है। तुम्हारा आश्रम क्या है? आश्रम भी नहीं है। तुम किस चक्षु आदि इंद्रियों से तुम देखे जा सकते हो? वो भी नहीं है। तुम क्या भोगता हो? नहीं।
तुम तो शुद्ध चैतन्य हो। तुम करता भी नहीं हो, तुम भोगता भी नहीं हो, न तुम पुण्यात्मा हो न तुम पापात्मा हो। तुम कुछ भी करो, न वहां पुण्य है न वहां पाप है। तुम वैसी स्थिति पर उपलब्ध व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हें मुक्ति के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तुम तो मुक्त हो पहले से। ध्यान तुम किसका करोगे? किस सांस को देखोगे जो सांस तुम्हारी ही नहीं है? तुम आंख बंद करके क्या कल्पना करोगे? सारी कल्पनाएं तो दूसरी है, तुम तो हो ही नहीं। तुम तो असंग खड़े हो वहां। ये जो संबंध रहित संबंध है, बड़ा विचित्र शब्द है, इसी में आगे आता है। जो संबंध रहित संबंध है तुम्हारा अपने आप से, तुम देखो जरा अपने आप को अलग हट करके, तुम पाओगे कि कहीं कुछ भी जरूरत नहीं है, न किसी ईश्वर की, न किसी मैसेंजर की, पैगंबर की, न किसी ईश्वर के पुत्र की, न कि स्वयं ईश्वर की जरूरत नहीं है। इवन किसी गुरु की जरूरत नहीं है, कि गुरु कौन होगा, न किसी शिष्य की जरूरत है। ये वो बीज है जहां से शुरू हुआ तुम्हारा निर्वाण षटकम, मांडुक्य कारिका इत्यादि। गौड़पाद महाराज जी, महाअवतार बाबा जी जैसे लोग, यहां से प्रारंभ हुआ है। तो बड़ा विचित्र है जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, बोले तुम कुछ भी करोगे तुम उसमें कचरा ही डालोगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि धूप को तुम साफ करने चलो, कि आज मैं सूरज की रोशनी को साफ करके रहूँगा, और साफ करने के लिए बड़ा सा तुम कठोत लिए, उससे बहुत तरह का सर्फ डाले, फेन किए और सूरज की रोशनी में जाकर रखे, रोशनी आएगा साफ करेंगे। सूरज की रोशनी कभी साफ नहीं होगी, तुम्हारा हाथ पैर सब गंदा होगा। यही बोलते हैं जनक, तुम क्या शुद्ध करोगे अपने आप को? तुम तो सर्वदा शुद्ध और मुक्त हो। तुम किसकी इबादत करोगे? तुम किसकी प्रार्थना करोगे? तुम क्या भजन करोगे? तुम क्या ध्यान करोगे? तुम सहज समाधि में हो, हमेशा मुक्त हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कितना आलसी बनाते हैं, परम आलसी। इसलिए बोले यदि ईश्वर को तुम आगे आता है तो फिर उनके मन में आता है एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारं पश्यसि इतरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट उद्घोषणा है इनका। तो फिर बोले, जनक पूछे, ध्यान रहे, पूछे मतलब आंखों आंखों में पूछे कि भाई जब ऐसा है तो फिर बंधन में हमें अनुभव क्यों हो रहा है? यदि हम हमेशा मुक्त ही है तो फिर ऐसा क्यों अनुभव हो रहा है कि मैं बंधन में हूं? इस बात की संभावना, ऐसा प्रश्न उसके मन में अभी उठने वाला है। तुरंत बताते हैं अष्टावक्र, क्या? एको द्रष्टासि सर्वस्य, एक तुम ही हो एकमात्र जो सर्वस्व विटनेस है, साक्षी है, दृष्टा है, देखने वाला है। बड़ा अद्भुत शब्द है दृष्टा। दृष्टा जो दृश्य है उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता। तुम यदि कुछ सुन रहे हो तो शायद कुछ न कुछ उसके साथ अटैचमेंट हो। तुम उसका सुगंध ले रहे हो तब भी शायद उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ संबंध बने। लेकिन जिस चीज को तुम देख रहे हो वो तुमसे भिन्न होगा, उसके साथ तुम अटैच नहीं हो सकते। तुमको देखने के लिए मेरी इस आंखों को तुम्हारे पूरे शरीर में घूमने की जरूरत नहीं है। आंख निकला और पूरे शरीर में घूमना शुरू किया, तब तुमको देखिए, आवश्यक नहीं है। उससे तुम भिन्न खड़े हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इससे जो भी उपमा देंगे, जो भी उदाहरण देंगे, सबकी सब सीमा है। जिस सत्य की बात हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं उसको किसी उपमा से नहीं बताया जा सकता, किसी शब्द से बताया नहीं जा सकता। अष्टावक्र जब परेशान हो गए बताने में तो हम लोग कहाँ हैं? फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी उस पर हम प्रवेश कराए,
इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? आके घूमने लगती है उसमें, बस सिंपल आके वहाँ खड़ी हो जाती है और पंखा घूमने लगता है। तो क्या पंखा इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कृपा के बिना पंखा नहीं घूम सकता, लेकिन उससे वो असंग है और वो निराकार भी है, पंखा का आकार नहीं है। वही इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के पास, बल्ब के पास आती है, बस खड़ी होती है और प्रकाश आने लगता है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश है? नहीं। उसकी उपस्थिति मात्र, उसका बस विटनेस होना, वहाँ पर खड़ा होना ही मात्र प्रकाश के देने का कारण बन जाता है। ठीक उसी तरह जो शुद्ध चैतन्य है वो हम सब के अंदर एक ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक ही है तमाम उपकरणों के पीछे, लेकिन कोई उपकरण हवा दे रहा है, कोई उपकरण प्रकाश दे रहा है, कोई उपकरण गर्मी दे रहा है, कोई उपकरण ठंडा दे रहा है, जमा देता है फ्रिज की तरह। उसी तरह हम सब के अंदर वो चैतन्य है, वो कुछ करता नहीं, बस वो है। लेकिन कोई व्यक्ति इसमें, हम लोग का उपकरण में कोई व्यक्ति पटर पटर गाली दे रहा है, कोई व्यक्ति गीता का, कुरान का, बाइबल का पाठ कर रहा है, कोई व्यक्ति हत्याएं कर रहा है, कोई व्यक्ति प्रेम कर रहा है, कोई व्यक्ति नाच रहा है, कोई व्यक्ति बैठ के रो रहा है, कहा जीवन तो नष्ट हो गया, कोई व्यक्ति हंस रहा है, कहा जीवन तो आनंदमय है। इससे उस चैतन्य को कोई फर्क पड़ने वाला है? इलेक्ट्रिसिटी जो ऑटोमेटिक कटिंग मशीन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है। उस ऑटोमेटिक मशीन से 1000 वृक्ष को काट दिया गया, एकदम दुर्लभ वृक्ष को काटा गया, कपूर के वृक्ष को, जो एकदम मना है, अपराध है वन के, जो वन का जो कानून है ना उसके तहत अपराध है वो। तो सजा किसको होगी? इलेक्ट्रिसिटी को। उसी ने काटा, वो नहीं रहता तो काटता। हमने जोर से एक डंडा प्रिया के सर पर मारा, उसका माथा फट गया, सजा किसको होना चाहिए? मुझे। यदि हमारे अंदर प्राण शक्ति नहीं रहती, चैतन्य शुद्ध परमात्मा नहीं रहता, तो क्या कभी हम मार पाते? तो सजा किसको मिलनी चाहिए? परमात्मा को। उस प्राण शक्ति को वो नहीं रहता, नहीं मारते, नहीं। तो हमारे पाप के कर्मों का भी उसको कोई फल मिलने वाला नहीं, हमारे पुण्य को भी मिलने वाला नहीं, और मैं वही हूं। तो बोले कि सर्वव्यापी जो शुद्ध आत्मा है, एको दृष्टसी, सब जगह जब तुमको वही दिखाई देता है, मुक्त प्रायोसी सर्वदा, तभी तुम अपने आप को मुक्त अनुभव करोगे। ये जो मुक्त अनुभव करने की बात है वो तभी होगी जब तुम तमाम लोगों के अंदर, खुद अपने पास भी, तुम उसी एकमात्र सर्वस्व उसी को देखोगे। और उसके अलावा अमेव ही ते बंधो, उसके अलावा दृष्टारम पश्यति इतरम, उसके अलावा तुम कुछ भी देखते हो यदि, तब तुम बंधन का अनुभव करोगे। बस यही सूत्र है मात्र। तुम्हारे ध्यान की जरूरत नहीं, तुम्हारे लंबा लंबा पूजा विधि की जरूरत नहीं, तुम्हारे यज्ञ की जरूरत नहीं, तुम्हारे नमाज की जरूरत नहीं, तुम्हारे प्रार्थना की जरूरत नहीं, तुम्हारा वो संकीर्तन और शुक्राना की जरूरत नहीं, तुम्हारी विपश्यना की जरूरत नहीं। बस सिर्फ इतनी ही बात है। क्या? कि जिस समय तुम्हें पूरा जगत में वही एकमात्र सत्य, वो एकमात्र दृष्टा, वो एकमात्र चैतन्य दिखाई देता है, तो मुक्त हो जाओगे। और उसके अलावा यदि कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है तो बंधन में पाओगे अपने आप को। चाहे कुछ भी कर लो तुम, तो बंधन में पाओगे। ये वैसा ही है जैसा एक व्यक्ति को इस बात का भ्रम हो गया कि वो चूहा है। कहानी बताए हैं तुम लोग। और वो खोजना शुरू किया कि मैं जान के रहूंगा कि मैं चूहा नहीं हूं, और पूरा व्यवस्था किया गाड़ी वगैरह में, बोले हम पूरा तीर्थाटन करेंगे, और केवल हिंदू धर्म का नहीं, 6 धर्म का तीर्थाटन करेंगे, हर एक जगह जाएंगे तीर्थ में, और पता करके रखेंगे कि मैं चूहा नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत है?
उसे कह रहे दर्पण की भी जरूरत नहीं है। जैसे कमरा है, अंधेरा कमरा है, किसी और को देखने के लिए तुम्हें प्रकाश की जरूरत भी है, लेकिन यदि हम पूछेंगे कि तुम हो कि नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? चलो वो लाइट जला के देखते हैं कि हम हैं कि नहीं। नहीं, उसको तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो क्या जप, क्या तप, क्या हवन, क्या तीर्थाटन। अब उठे केदारनाथ जाएंगे, हम भगवान शिव का दर्शन करेंगे, वो हमको आशीर्वाद देंगे, बस हमको समझ में आ जाएगा कि हम आदमी नहीं, अब हम चूहा नहीं, हम मनुष्य हैं। या हम निकलेंगे यहाँ, हम जाएंगे अमृतसर, गोल्डन टेम्पल हम दर्शन करेंगे गुरु ग्रंथ साहिब का, हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर ये भेद दृष्टि बनी हुई है कि तुम्हें इस चैतन्य के अलावा कुछ और दिखाई देता है, तब तक तुम बंधन में हो, तो मुक्त नहीं हो सकते। सिर्फ इतनी भर बात है जनक, और कोई बात नहीं। कहीं कोई ईश्वर नहीं, क्योंकि तुम्हारे अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ईश्वर को भी तुमने ही बनाया है अपनी सेवा करने के लिए। तुम्हारी अपनी सेवा क्या है? तुमको धन नहीं मिलता, तुम्हें पद नहीं मिलता, तुम्हें बच्चे नहीं होते, वो सारा कुछ जो पीएचडी है, पदार्थ, संवेदना और धारणा तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हें उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए, एक इकाई चाहिए, एक आधार चाहिए, एक आलम्बन चाहिए कि हमें वो चीज़ कैसे मिले। तो तुमने कल्पना कर लिया एक ईश्वर का, एक अल्लाह का। वो भी एक तुम्हारी धारणा है, धारणा है तुम्हारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ कहीं है। जो शुद्ध चैतन्य है वो सर्वव्यापक है और वो तुम ही हो। इसके अलावा यदि कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है तो तुम बंधन में हो, तो मुक्त नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इसी को और आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि जब तुम इसके अतिरिक्त कुछ और देखते हो तो क्या होता है तुम्हारे साथ। बोलते हैं अहम करते अहमानम, अहम करता अहम मानम, महाकृष्णा हि दंशितः, नाहम करतेति विश्वास, अमृतम पीत्वा सुखी भव। बोले कि अहम, मेरा जो अहंकार है, जो ईगो है, ये सोचता है कि मैं करता हूँ। ये जो अहंकार है, जो कहता है कि मैं करता हूँ, ये जो पूरा वाक्य है महा सर्प की तरह, काला सर्प की तरह है, काले नाग की तरह है, जो तुम्हें डस लिया है और उसका जहर तुम्हें बंधन में रखे हुए है। बस तुम इतना करो, नाहम करते थी विश्वास, मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास के अमृत को तुम पी लो। अमृत पीतवा सुखी भवा। जैसे ही तुम कहोगे कि मैं इसका करता नहीं हूं, तुम भोगता भी नहीं होगे और उसी क्षण तुम सुखी हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। यानी ध्यान सिर्फ एक ही चीज के करनी है हमें, वो क्या कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं। इस फेथ को, इस विश्वास को पुनः पुनः अपने अंदर जीवित करना है, क्योंकि ये विश्वास का ठीक उल्टा हम लोगों ने आदिकाल से किया है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। हमने हमेशा यही सोचा है कि हम ही करता है। तो ठीक है, उसका उल्टा विश्वास करें हम कि हम करता नहीं हैं, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। एको विशुद्ध बोधोयम इति निश्यावहंगिना प्रज्वाल ज्ञान गहनम वितशोक सुखी भव। और जब हम कहेंगे कि मैं करता नहीं हूं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि मैं कौन हूं? कहेंगे एको विशुद्ध बोधो अहम, मैं विशुद्ध एकमात्र वो आत्मा हूं। इवन आत्मा शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। एको विशुद्ध अहम, हम परम विशुद्ध हैं,
जो सब जगह व्याप है और कुछ भी नहीं है हम। इति निश्चित वहिन्या, इसको निश्चय पूर्वक अपने अंदर धारण करो। प्रज्वाल अज्ञान गहनम, इस अग्नि में, इस ज्ञान के इस अग्नि में कि मैं विशुद्ध तत्व हूं, मैं निराकार हूं, सर्वव्यापक हूं, एक ही चैतन्य है जो सब व्यापक है और बाकी कोई भी चीज नहीं है उसके अतिरिक्त। इस गहन ज्ञान में, इस गहन अग्नि में जो ये जंगल है इस पूरे संसार का, उसको जला दो। और तब क्या करो, जैसे ही जलेगा, वित्त शोक सुखी भव, तुम्हारा सारा दुख नष्ट हो जाए, वित्त समाप्त हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। क्योंकि परम मुक्ति यही है। तुम हर क्षण यही सोचते हो कि तुम करता हो। जब तुम सोचते हो तुम करता नहीं हो, बल्कि तुम शुद्ध चैतन्य हो जो सब जगह व्याप्त है और उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, बस वही एकमात्र मार्ग है मुक्ति का। उस ज्ञान के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। अब इसके बाद का जो श्लोक है ना, इसको एक और हम लोग कर सकते हैं। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः सबोधस्त्वं सुखं भव। तब जनक का प्रश्न आता है, तो फिर जो दिखाई दे रहा है जगत वो क्या है? यदि केवल शुद्ध चैतन्य ब्रह्म ही है सब जगह और हम वही हैं और हम करता नहीं है, अर्थात मेरा जो अहंकार है वो करता नहीं है, उस जो चैतन्य एक शुद्ध है वही करता है, तो जो जगत हमें ये विभिन्न प्रकार का दिखाई देता है, नाना रूपात्मक जगत, वो क्या है और क्यों दिखाई दे रहा है हमें वो? अब इसको भी बताना, हम लोग के वेदांत में रज्जु और सर्प का रूपक है, वो भी रूपक बहुत सही तरीके से जिस बात को अष्टावक्र बताना चाहते हैं बता नहीं पाता, लेकिन हम लोग के पास शब्द की सीमाएं हैं, वही बता सकते हैं हम लोग। बोले कि जैसे उसको कहते हैं विवर्तवाद, अर्थात कि हम अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, शाम का समय है, लाइट चली गई है और बाहर से हमारे घर में समीरा प्रवेश करती है और चौखट के ठीक बाहर देखती है कि बड़ा सा सांप है, काला काला भयंकर। डर के मारे चिल्लाती है तो सांप जो है सो और व्याकुल हो जाता है, फन्न से इसके पैर में अपना दोनों दांत गड़ा देता है। एक पैर पर कूदते फांदते हुए अंदर आती है कि सर मैडम अब तो मैं गई, पैर में देखो सांप काट लिया। हम लोग सब व्याकुल हो जाते हैं, उसको जल्दी से बिस्तर पर सुलाते हैं, रोको रोको। डॉक्टर को बुलाया जाता है, धीरे धीरे वो जो जहर का जो ताप है ऊपर आना शुरू होता है, पूरा पैर हल्का हल्का नीला होना शुरू हुआ, बेहोशी छानी शुरू हुई। किसी तरह डॉक्टर साहब को बुला के हम लोग मेडिकल कॉलेज से लाए, आते आते आधा घंटा गुजरा, उतना देर में तो इसके घर से भी लोग आ गया। दूर दराज तक खबर चली गई कि भाई बस चंद मिनटों की मेहमान है, जिसको आके मिलना है मिल ले, इसको नाग ने काट लिया है, भयंकर नाग ने। डॉक्टर साहब आए, हम लोग सब लोग घेर के खड़े हैं समीरा को, और ये बोल रही है हाथ पकड़ कर, कभी प्रिया का, कभी मेरा, कभी शिल्पी का, कभी अभिषेक का, कभी माँ का, कि देखिए मेरे याद में एक फ़ोटो जरूर टंगवाइएगा और रोज़ गुलाब का फूल चढ़ाइएगा, मुझे बड़ा प्रिय था। सब लोग सांत्वना दे रहा है कि नहीं, हम लोग फूल एक नहीं पूरा माला चढ़ाएंगे, तुम निश्चिंत होकर मर जाओ चिंता नहीं करो। डॉक्टर बोला कि अरे बाद में फूल चढ़ाएगा, पहले बताइए तो सांप कैसा था, तब तो हम एंटीडोट दें।
पता लगा सांप रहा, कोबरा और हम दे दिए किसी दूसरे का, तो दोनों जहर से ऐसे ही खत्म हो जाए, नहीं मरना होगा तो भी मर जाएगी। तो पार्थ बोला अच्छा हम देख के आते हैं, यहाँ पर सांप काटा था, कौन सा सांप था। तो पार्थ बाहर गया और लाइट जला के देखा कि एक लंबा सा रस्सी पड़ा हुआ काला काला। तो उसको उठाया, नाचते कूदते अंदर आया, पागल रस्सी था, सांप थोड़े ना था। अच्छा, जितना नीलापन था उसके शरीर का, जो रुदन था, जो क्रंदन था, जो शोक था, जो पीड़ा थी, वो कहाँ गया। सब लोग ठठा के हंस रहे, देखो तो रस्सी को सांप समझ ली थी और काट भी लिया। अब उस रस्सी ने अपने आप को सांप में परिवर्तित किया? नहीं, रस्सी तो पहले से रस्सी थी। जिसने उस रस्सी में सांप देखा वो भी गलत नहीं देखा, कुछ तो था जिसके ऊपर कुछ देख लिया उसने, उससे कारण सारी पीड़ा होनी शुरू हुई। रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार ये पूरा जगत चैतन्य है, निराकार है, शुद्ध है, विशुद्ध चेतना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हम इसके ऊपर अध्यारोपण करते हैं अपने अपने संसार का, और उस अपने अपने संसार से अपने आप को डसवा कर हम पीड़ित होते रहते हैं। जैसे ही हम देखते हैं अरे ये तो जगत है ही नहीं, जिसको कहते हैं शिव का तीसरा नेत्र, हम इन चर्म चक्षुओं से उसे नहीं देख सकते। जैसे हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, अर्थात अध्यात्म का वही अष्टावक्र की दृष्टि हमें मिलती है, तो पूरा जगत जिस तरफ हम देखते हैं वो नष्ट हो जाता है, विलीन हो जाता है। भगवान शिव को प्रलय लाने के लिए क्या करना होता है? बस कुछ नहीं, पालथी मार के बैठते हैं, अपना तीसरा आँख खोल लेते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर जिधर देखते हैं उधर की पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है। यानी जैसे हमारी ये दोनों दृष्टि बंद होती है, चर्म चक्षुओं की दृष्टि, ये काया मन बुद्धि की दृष्टि, और हमारी अध्यात्म की दृष्टि प्रकट होती है जो हमारा चौथा शरीर है, तो जिस तरफ हम देखते हैं केवल हमें चेतना नजर आती है, चैतन्य नजर आता है, ये संसार लोप हो जाता है। जैसे पार्थ ने देखा कि वो रस्सी है, तो क्या उसके ऊपर का सांप कहीं गायब हो गया? वो तो सांप पहले से नहीं था। क्या ऐसा हुआ कि फिर डॉक्टर बोला अच्छा ऐसा सांप था जो रस्सी से बना था, उसका ये सुई होता है? नहीं, डॉक्टर बोला कि भाई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, ये तो शरीर ही नहीं है जब हमारा, तो दुख कैसा? हमें ऐसा लगता है कि हम शरीर में हैं या मेरा शरीर है, हम शरीर में भी नहीं हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वो हो जो तुम सोच रहे हो, हम अभिषेक है, हम अभिजीत है, हम आशी है, समीरा है, प्रिया, हम सोच रहे हैं ऐसा। हम चैतन्य हैं, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई आकार नहीं, हम ही हैं और हमारे अलावा और कुछ भी नहीं है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो रज्जू के ऊपर, रस्सी के ऊपर जैसे सांप प्रतिभासित होता है, लेकिन वो रहता नहीं। उसी प्रकार इस चैतन्य ब्रह्म में, इस शुद्ध चैतन्य में हमें सिर्फ दिखाई देता है कि संसार है, लेकिन संसार है नहीं। बड़ा कठिन है विश्वास करना, लेकिन जिस क्षण तुम इसको करने लगोगे तो तुम देखोगे कि संसार सही में नहीं है। ये विचित्र स्थिति है। तो जनक यहां पर भी चुप रहने वाले नहीं, उनके मन में आता है ये तो बड़ा विचित्र है। आप ये कह रहे हैं कि रज्जु सर्पवत ये पूरा संसार है, तो फिर हमें ऐसा दिखता क्यों नहीं? बार बार ये प्रश्न होता है। यदि हम हमेशा मुक्त हैं तो फिर बंधन में हम कब आए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस एंटिसिपेशन में ये क्वेश्चन आने वाला है,
मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्ध अभिमान्यपि किम दंती है सत्यम या मति सा गतिर्भवेत्। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यहीं से वो शब्द आया है। बोले मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, जिसने ये विचार किया कि वो मुक्त है, वो मुक्त है। बद्धो बद्ध अभिमानी अपि, जिसने ये विचार किया कि वो बंधन में है, वो बंधन में है। बस इतना ही सूत्र है। तुम सोचते हो कि तुम बंधन में हो, इसलिए तुम बंधन में हो। तुम अभी सोचो कि तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम होते हो। तो बड़ा अजीब है। तुम देखते हो सांप के रस्सी के ऊपर, तुम देखते हो संसार को ब्रह्म के ऊपर। ब्रह्म शब्द का प्रयोग इस पर नहीं किया गया। तो तुम देखना बंद कर दो, तुम्हें संसार नहीं दिखाई देगा। तुम देखना प्रारंभ कर दो चैतन्य को, तुम्हें चैतन्य नहीं दिखाई देगा। इसके लिए कुछ और करने की जरूरत क्या है? और एक शब्द का प्रयोग करते हैं, किंवदंतिया सत्यम या मति ही सा गतिर्भवेत्। यह किंवदंती, किंवदंती यानी कि ऐसी बात जो सामान्यतः जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो सत्य है। इससे बहुत साल से किंवदंती चली हुई है कि जब प्रिया जन्म ली थी तो उसका 2 पंख था, लेकिन जिस दिन अभिषेक उसको देखा दोनों पंख कट गया। इसका कोई प्रमाण नहीं है। अष्टावक्र बोलते हैं, जो आगे से खंडन करने वाले हैं, वो बोलते हैं जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम होते हो। ये किंवदंती है। ये जो तुम सोचोगे तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम सोचोगे तुम बंधन में हो, तुम बंधन में हो। जो कि अभी जो हम लोगों ने समझा, वो क्या समझा कि हम लोग नित्य शुद्ध बुद्ध हैं, ऑलरेडी हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे? क्योंकि हम शुद्ध चेतना हैं, हम शुद्ध चेतना हैं। जैसे सुबह उठने के बाद आँख खोल के सबसे पहले हम लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं कि हम प्रणय हैं, हम अभिषेक हैं, हम पार्थ हैं, है ना। आँख खोलते के साथ हम अपने विषय में तमाम चीज़ का जो स्मृति है हमारे अंदर, उसको हम लोग याद कर लेते हैं। हम लोग ठीक इसका विपरीत करेंगे। हम लोग किसी को भी देखेंगे तो कहेंगे ये शुद्ध चेतना है और हम ही वो हैं। जो प्रयोग हम लोग अभी ध्यान का कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? हम लोग एक दूसरे में समाहित होने का प्रयास कर रहे हैं। सोचो तुम करता नहीं हो, पुनः पुनः बार बार सोचो, चिंतन करो इसके ऊपर कि तुम करता नहीं हो, तुम करता नहीं हो, तुम भोगता नहीं हो। तो जो घटनाएं घट रही हैं तुम्हारे आसपास, तुम्हारे विरुद्ध या तुम्हारे अनुकूल, उस दोनों से तुम निसंग कैसे हो सकते हो? ये सतत 24 घंटे तुम्हें करना पड़ेगा, तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ये तुम्हें और किसी प्रकार के ध्यान की जरूरत ही नहीं है। अर्थात तुम जो चिंतन कर रहे हो उसका सजग हो जाओ उस चिंतन में कि तुम ईश्वर हो। और जब ईश्वर की बात करते हैं तुरंत तुम फटाफट अपना 4 भुजा बना लो, एक में सुदर्शन चक्र, एक में शंख, और गरुड़ महाराज के ऊपर बैठ जाओ और खोजो कि लक्ष्मी जी कहाँ हैं। एकदम शुद्ध चैतन्य की तरह देखो कि मेरा पैर दबाने के लिए तो कोई आ ही नहीं रहा है। कहीं सच में कहीं नाग मिल गया, सोचे इसके ऊपर तो सो जाएंगे अब हम। तो बेचारा रज्जू में सर्प नहीं, उस सर्प काट ही लेगा सही में वो। और सोचे कि सांप तो काट लिया है, बोलता था कि रज्जू है। हम लोग वहाँ सिद्धवारी में यही गुरुदेव ले रहे थे रज्जू सर्प वाला पूरा। तो जो आश्रम था वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रोजेक्ट था। तो वहाँ हम लोग, जगह नहीं थी, तो हम जो यूथ लोग थे, हम लोग यंग, बिल्कुल अभी ना हम बूढ़े हो गए, उस समय यंग थे।
तो वहीं रुकते थे। तो पानी तो खूब बरसता था। गुरुदेव कोई भी, चाहे वो जाड़ा रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, कहीं भी उनका कैंप रहता था तो पानी जरूर बरसता था। तो यहाँ अक्टूबर में उनका होना था ना, गया में, जब अक्टूबर में किसी हालत में बारिश नहीं होती है। तो हम लोग को कहा गया कि पूरा पंडाल जो बनाइएगा उसको वाटर प्रूफ बनाइएगा। हम लोग नहीं, मतलब हमारे जो सीनियर्स बड़े मामा जी, इन लोग को, हम लोग तो बच्चा खेलने कूदने वाले, तुम लोग बोले कि ऐसा पानी अभी कहाँ से बरसेगा। अरे भाई बनवा लीजिए ना भाई, कोई तर्क वितर्क नहीं कीजिए। तो ये लोग सब हाथ से देखे ना, ऐसा ऐसा पागल आदमी सब होता है, बताइए। पानी बोलता है बरसेगा, वाटर प्रूफ करवा लीजिए, ऐसा होता है कहीं। अब जिस दिन वो आए उस दिन से जो पानी बरसना शुरू हुआ, जब गए 8 तारीख को तो 9 तारीख से बंद हुआ था वो। तो वो था उनका, जहाँ भी जाते थे पानी जरूर बरसता था। वो अपने हंसते थे खूब। कभी कभी तो इतना तेज़ बारिश हुई, जैसे हैदराबाद में उनका कार्यक्रम था, इतनी पानी तेज़ बारिश हुई कि जैसे जिस समय जो भिक्षा का समय होता है ना, भोजन का समय, तो लोग को खाना ले करके अंदर जा के खाना पड़ रहा था, इस कारण बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो कुछ लोगों ने अपने आंखों से देखा उस घटना को। तो गुरुदेव देखे तो उनको थोड़ा सा लगा, कभी वो करते नहीं थे कुछ भी। तो बाहर निकले अपने जो जिस रूम में रुके हुए थे, ऊपर देखे आकाश को, बोले कि यू मस्ट स्टॉप। उसका चले गया अंदर। हम तो विद इन 5 मिनट पूरा धूप निकल गया, उसका पानी नहीं बरसा था। तो उसे सब उन लोग लिखा पूरा पेपर ऊपर में देने के लिए, फलना देखना। तो जिस समय जो तपोवन प्रसाद आता है, ये सब में आने के लिए था। तो जब जाने के लिए था तो बुलाए गुरुदेव, बोले कि इसको काटो, तो किसी भी हालत में प्रचारित नहीं होना चाहिए। ये था उनका। तो सिद्धवारी में भी कार्यक्रम था उनका, तो बारिश तो हो ही नहीं थी खूब जम करके। तो हम लोग के पास एक छाता था और हम लोग 4 लड़के थे। तो कोई हालत में तो बचने का सवाल नहीं है। तो जो बीच में छाता लिया जाता था उसका बाएं दाएं वाला ज़्यादा भीगता था, क्योंकि ऊपर से एकदम धार उसका तो एक पीछे रहता था घुसा के सर, और बाएं दाला भी घुसा रहता था। उसका मनीष मालपानी करके बम्बई के था कहे, मतलब हमारी उम्र का था वो। खूब मज़ा आता था उसके साथ हम लोग का। तो हम लोग को सोचे रात में जो फैमिली टाइम हम लोग सोचे है ना करने के लिए, उस समय भी करते थे हम लोग। तो हम लोग नाटक सोचे कि बनाएंगे। उस नाटक में क्या हुआ, रियली घटना घटी थी हम लोग के साथ कि चारों जा रहे थे ना, तो सामने अंधेरा में चले जा रहे हैं वो टॉर्च लेके किसी से, तो सामने में लगा कि सांप है। तो हम लोग तो कूद गए, उछल गए, अरे बाप रे सांप सांप। तो पीछे से मनीष मालपानी जो घुसा हुआ था, लगा अरे अभी ने सुने हैं हम लोग रज्जू सर्प, जरूर रस्सी होगा। तो हम लोग ऐसे हंसते खिलाते पहुंचे वहाँ। इस पूरे सीन को हम लोगों ने डाला था अपने नाटिका में, जिसमें हम ही रोल किए थे। बहुत मज़ा आया था। तो गुरुदेव बिल्कुल सामने बैठे हुए थे और वो मंच पर हम लोग किए। तो हम लोग उसको थोड़ा सा बढ़ा दिए, क्या कि मनीष पीछे से बोला ना कि वो सांप नहीं होगा, वो रस्सी होगा। तो हम इत्मीनान से गए और उठा गए, रस्सी है रस्सी। और उसके बाद हम लोग किए थे कि रेली सांप था वो काट लिया। उसका हम लोग को छोड़ करके तीनों बढ़ गए आगे, पीछे से आ जाएगा प्रणय अपना। फिर वहाँ पहुँच करके बोला अभी तक आया काहे नहीं। तो हम फिर उसके बाद गिर गए थे मंच पर। फिर उधर से घूम के आया, कहा अरे वो रस्सी नहीं, सही में सांप था, मर गया बेचारा प्रणय। तो गुरुदेव को हंसे थे कि देखो क्या बनाता है, लोग को मज़ा आया था। तो वही हालत हो जाएगा। तो हम लोग को जब इस जगत को देखना है कि ये सही में रस्सी है, तो लगातार चिंतन करो। जनक की अवस्था और थी, तुम लोग एक पैर पर खड़ा नहीं रह सकते उतना देर तक, हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए जो वहाँ तक नहीं पहुँचा है उसके लिए ईश्वर भी नहीं रहा, उसके लिए प्रार्थना, पूजा, ध्यान, जप सब समाप्त भी हो गया। न वो वहाँ का रहा न यहाँ का रहा। ऐसी गलती हम लोग को नहीं करनी होगी। ये ज्ञान की अंतिम स्थिति है। लेकिन जहाँ पर हम खड़े हैं ये हम सब लोग को जज करना पड़ेगा। रमन महर्षि का पूरा ऑपरेशन कर दिया गया और उसी प्रकार से देखते रहे जैसे रस्सी को देखा जाता है अपने से अलग होकर के। रामकृष्ण परमहंस का
जो उनको कैंसर हुआ था, बोलने में नहीं बनता था उनका पूरा थ्रॉट से, कई बार शरीर से बाहर निकल के देखते थे अपने आप को। गुरुदेव का केवल 17% हार्ट काम करता था। तो कई एक बार ऐसा हुआ कि शरीर से बाहर निकले और फिर उनको शरीर में उनके जो भक्त लोग उनका आना पड़ा। हम लोग अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, यदि तो हमें वहाँ पहुँचने का प्रयत्न करना होगा। लेकिन दिमाग से सबसे पहले क्या निकालना होगा कि हमारा कोई कर्म हमें बांधता है, न सात्विक, न तामसिक, न राजसिक, न अधर्म हमें मानता है। जो भयंकर व्यक्ति है इस जगत का, क्रूरतम पापी है इस जगत का, वो भी परमात्मा का उतना ही निकट है जितना कि एक शुद्ध चित्त का व्यक्ति। उसमें कोई अंतर नहीं। चैतन्य वहाँ भी है, वो रावण के अंदर भी वही चैतन्य है जो राम के अंदर है। केवल अंतर इतना है कि राम को उस चैतन्य के अनुभूति है और रावण उसके ऊपर एक माया जाल बिछा के रखा हुआ है। इसलिए अक्सर तुम लोग को बताते होंगे कि जब रावण ने पूछा था हनुमान जी से कि तुम कौन हो, तो उसमें उन्होंने अपना परिचय में कहा था कि हम उसके दूत हैं जिसके थोड़े से बल के कारण तुम इस पूरे जगत को जीत लिए हो। जाकी लव बल लवलेसते जीते ही चराचर झारी। हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, ये भी कहना गलत है, हमारे तुम्हारे अंदर, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हम भी नहीं हैं, तुम भी नहीं हो, कोई भी व्यक्ति नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम हैं। तो शरीर की इस बोध से कैसे हम बाहर निकलें, इसके लिए शरीर के प्रति हमें अनासक्त होना होगा, एक सहज रूप को ग्रहण करना होगा हम सभी को। इसलिए यहाँ पर तुम देखोगे कि अष्टावक्र के साथ उनका एकल संवाद है। पुराणों की कथा तुम सुनोगे तो क्या है, 88,000 सामने ऋषिगण बैठे हुए हैं। गीता में कृष्ण जब अर्जुन को बता रहे हैं तो 11 अक्षौनी इस तरफ सेना है और 7 अक्षौनी इस तरफ सेना है। इस भीड़ में वो बता रहे हैं। मोहम्मद साहब जब कुरान के बारे में बताते हैं तो एक दो आदमी को नहीं बताते, वो पूरे समाज को बता रहे हैं। बाइबल में जब ईसा मसीह बताते हैं तो क्या करते हैं, बहुत जगह तुम वहाँ पाओगे कि पूरा समूह है जिसको खड़ा होकर के वो डिस्कोर्स दे रहे हैं अपना। समझो इसकी गहराई को। गुरु ग्रंथ साहिब में, चाहे तुम त्रिपिटक में, बुद्ध कोई एक शिष्य को नहीं बता रहे, समूह में बैठे हैं, वहाँ बातें हो रही हैं। लेकिन ये जो अष्टावक्र का संवाद है ना, वो जनक है और अष्टावक्र है केवल मात्र। ये इतना ज़्यादा यहाँ प्राइवेसी चाहिए, क्योंकि इसके लिए जिस शरीर के तल के बाहर जाने की बात है, वो जब तक शरीर के प्रति सामान्य स्थिति नहीं होगी, तुम दिगंबर नहीं हो जाओगे महावीर की तरह। तुम वस्त्र गिर जाएगा तुम्हारा, ऐसा नहीं कि वस्त्र छोड़ना पड़ेगा। हम शरीर के प्रति इतने आसक्त हैं कि शरीर हमारा है कि वस्त्र गिरता ही नहीं है। इसका ये अर्थ तो नहीं कि हम बाहर निकल जाएं और हम लोग बिना वस्त्र का घूमना शुरू करें कि भाई हम लोग रियलाइज हो गए, नहीं। लेकिन इतनी प्राइवेट बात है ये अष्टावक्र और जनक के बीच में कि यहाँ उस बोध को उपलब्ध होने के बाद जब व्यवहार के जगत में वो जाते हैं तब भी उपलब्ध है वो। लेकिन एक जगह ऐसा होता है जहाँ वो पूर्ण रूप से उसको कहें कि जो बोध है शरीर का उससे बाहर, मन का उससे बाहर, बुद्धि का उससे बाहर, और एक बार जब बाहर हो गया व्यक्ति फिर लौटना नहीं है, फिर आना नहीं है। यही हुए अष्टावक्र हैं जिनके जब उसके बाद अनेक बार ऐसी हुई घटनाएं घटी। सुखदेव जी महाराज अच्छे विषांतरण हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हम लोग को क्या करना है, अभी पुनः पुनः ध्यान की उस स्थिति में प्रवेश करना है जहाँ हम महसूस कर सकें कि हम शरीर नहीं हैं। बहुत मुश्किल है क्योंकि अनेक अनेक जन्मों की वासना हमारे अंदर ऐसी भरी हुई है कि हमें लगता है कि हम शरीर ही हैं।
इसमें क्या दिक्कत आती है सोचने में कि शरीर हम नहीं है? हमें दिखाई देता है, इसलिए लगता है छूने से दिखाई देता है। तुम लोग सब लोग सपना देखते हो सोने के बाद, वहाँ भी तो छूते हो तुम। जो व्यक्ति आता है तुम्हारे सपने में वो भी उतना ही सत्य प्रतीत होता है, वास्तविक मालूम पड़ता है जिसे तुम छूते हो स्वप्न में। लेकिन तुम जागते हो जब, तो वो तो रहता नहीं। तो उस सपना में जो तुम छुए थे उसको, वो सत्य था या फिर ये सत्य है? या फिर ऐसा तो नहीं कि हम ये भी स्वप्न देख रहे हैं और जब यहाँ से हम जागेंगे तो यहाँ भी कुछ भी नहीं रहेगा? थिंक। सपना में तुम्हें पता चलता है कि तुम कब सपना प्रारंभ हुआ? तुम सपना के मध्य में खड़े रहते हो, अचानक देखते हो कि तुम किसी के साथ बात कर रहे हो, किसी से झगड़ा कर रहे हो, जंगल में चले जा रहे हो, आकाश से नीचे गिर रहे हो, वो पानी में डूब रहे हो। कभी कभी तो एकदम लगेगा हाँ क्या अद्भुत जगह आ गए, और कभी कभी तो नींद टूट जाती है तो पुनः सोकर मन करता है फिर उसी सपना में घुस जाए। होता है ये कहाँ से आता है तुम्हारे अंदर? उसी प्रकार अभी तुम जहाँ पर बैठे हो, तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म कब हुआ? याद है तुमको? जन्म से लेकर अभी तक कुछ भी याद नहीं है। स्वप्न की तरह से ही तो है ये। तो जब स्वप्न की घटनाएं तुम्हें वास्तविक प्रतीत होती है जब तुम स्वप्न में रहते हो, उसी प्रकार अभी जिस अवस्था में तुम हो यहाँ पर तुम्हें लगता है कि सब कुछ वास्तविक है, लेकिन कुछ भी वास्तविक नहीं है। यहाँ से तुम्हें जागना पड़ेगा। और सोचो, स्वप्न में तुम्हारा कोई मित्र है, वो जोर जोर से चिल्लाता है, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, मुझे आग से बचाओ, जल जाएंगे, मर जाएंगे। तो तुम क्या करोगे उसको? पहले बोलोगे अरे भाई उठ जाओ, सपना देख रहे हो, न तुम जलोगे न तुम मरोगे। नहीं सुनेगा तो धीरे से छुओगे उसको, अरे उठो भैया, काहे चिल्ला रहे हो, मत डरो। उस पर भी नहीं उठा तुम्हारा मित्र, दूसरा लात मारोगे उसको, उठता है कि नहीं? माथा खराब किए उस समय तक। उसके बाद भी नहीं उठा तो क्या करोगे? ठंडा का समय रहा, बाल्टी में बर्फ़ भरा हुआ पानी लाओगे, एक बाल्टी पानी डालोगे, तब हड़बड़ा के उठ के बैठेगा। हमारे गुरु लोग वही काम कर रहे हैं। पहले बोलते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भजन करना शुरू किए, शुक्राना गाना शुरू किए, नात गाना शुरू किए, उस पर भी नहीं उठता है भाई, बड़ा मुश्किल है। तब फिर उसको तत्वबोध पढ़ाए, बोला ना ये भी इससे भी नहीं काम चला। तो विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, गीता, कुरान, बाइबिल, धम्मपद, अरे बाप, इतना लतियाने के बाद भी नहीं जागा। तब ये बाल्टी है बर्फ का, अष्टावक्र गीता, भ्राम, इसके बाद नहीं उठा तो भैया कोई उपाय नहीं है। फिर तो आरी लेकर के, इलेक्ट्रिक आरी, बोले वहां तो मरोगे नहीं, यहाँ तो मार ही देंगे। मशीन गन की तरह। उसी तरह हम लोग सभी स्वप्न में हैं, पूर्ण स्वप्न में। 3 अवस्था जिसको हम लोग जानते हैं वो क्या है? पहला जो जागृत अवस्था है अभी हम लोग का, दूसरा स्वप्न अवस्था जहाँ पर हम स्वप्न देखते हैं, और तीसरा सुसुप्ति की अवस्था जहाँ हम स्वप्न रहित निद्रा में जाते हैं। जो स्वप्न रहित निद्रा है बहुत कम देर के लिए होती है, वहाँ से हमारा पूरा शरीर ऊर्जा लेता है। हम उस स्वप्न रहित निद्रा में वहाँ जाते हैं जो हमारा निराकार स्थिति है, जो हमारा शुद्ध चैतन्य स्थिति है, जो वास्तव में हम हैं। लेकिन जब वहाँ हम जाते हैं तो हम अज्ञानतावश जाते हैं। वहाँ आँख पर पट्टी बांधकर, कान में रुई ठूसकर, नाक में रुई ठूसकर, मुंह में बड़ा सा पत्थर डालकर और हाथ में प्लास्टर लगा के जाते हैं। वहाँ ये कोई तरह का अनुभव नहीं होता। और जग के बोलते हाँ बड़ा अच्छा लगा। सोचो
उस निद्रा रहित स्वप्न रहित निद्रा में तुम नहीं थे। तुम अर्थात तुम्हारा मन और बुद्धि नहीं थी। तो कौन था जो जग के बोला कि मुझे बड़ा अच्छा लगा? कोई एक तो होगा जो तुम्हारे जागृत अवस्था में भी है, स्वप्न अवस्था में भी है, सुसुप्ति अवस्था में भी है। तीनों जगह वो रहा होगा, तब तो जग के वो बोला कि मुझे सुसुप्ति में जो आनंद मिला वो बड़ा अच्छा था। लॉजिकल, तार्किक, बहुत लॉजिकल है हम लोग, जबकि मोस्ट इलॉजिकल है अध्यात्म। जहाँ पर लॉजिक समाप्त होता है ना, अध्यात्म वहीं पर शुरू होता है। जो तुम तर्क से सिद्ध कर सको वो कैसे अध्यात्म हो सकता है? तर्क से तो ये भी सिद्ध कर दिए कि भाई भगवान जो है सो अधार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान है साहब। हमने अपने हिसाब से उसकी पेंटिंग बना ली, पूरी चित्रण कर लिया। भगवान का मतलब जो बहुत अच्छा है, जो कभी बुरा नहीं कर सकता, जो पापियों को दंड देगा, जो अपना पुत्र भेजेगा कि सारे लोग के पाप के लिए सूली पे चढ़ जाए, वो भगवान है। हद हो गई साहब। तो बाकी जितना अधार्मिक लोग हैं वो कहाँ से, दूसरी जगह से फैक्ट्री से बन के आ रहे हैं। तुमने खुद उसको बांट दिया दो भाग में, तुम्हारा बनाया हुआ भगवान है। एक आदमी गुरुदेव से बोला, आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो गुरुदेव क्या बोले पता है? आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन योर गॉड। ऐसा जीवन साथी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी चाहिए सब हमने लिखा है इसमें, इतना मोटा डायरी में। और पूरा संसार ही ढूंढ जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ऐसे भगवान को हम लोगों ने बना दिया है, तो मिलेगा कहाँ बेचारा वो? इतना तरह क्वालिटी उसमें डाल दी है कि हम कुछ भी करें वो हमको प्रेम करता रहे, और वो सर्व ज्ञाता हो, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए। भगवान के पास जाते हैं, प्रभु हमको पास करा दीजिए, आप तो सर्व ज्ञाता हैं। अरे भाई, तो तुम दोनों चीज़ कैसे बोलते हो? हद है। तो अजीब तरह का बात लिखना है क्या है कि आप सर्व ज्ञाता होंगे, लेकिन हमको अपना दुख आपको बताना पड़ेगा। आप सर्व ज्ञाता होंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये मुझे बताना होगा आपको। ऐसा भगवान चाहिए। लिस्ट बनाते हो हम लोग खुद। अष्टावक्र सब में आग लगा देते हैं, सब चीज़ में बोलते भैया ऐसा नहीं चलेगा। शुद्ध विज्ञान, इसलिए उसको कहते हैं अष्टावक्र कि शुद्ध विज्ञान है अध्यात्म। ये तुम्हारा पुराण नहीं चलेगा, तुम्हारा जो वो उपनिषद विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत इत्यादि नहीं चलेगा। बोला अद्वैत द्वैत ये सब क्या होता है? उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये चिंतन हमें करना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग 3 स्थिति था। जागृत स्थिति में हम हैं, स्वप्न स्थिति में हम हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। सुसुप्ति में कौन था? वो हमारा चौथा उपकरण था, जिसको गुरुदेव ने इसी छिपा के रखा, क्योंकि समाज को बताएं तो कैसे बताएं। जो हम हैं वास्तव में वो है हम चौथे, जो वास्तव में ऊपर जो गोल गोल बना हुआ अल्टीमेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वही हम हैं जो सब जगह ट्रैवल कर रहे हैं। वो हमारा चौथा है, और वही चौथा हम हैं। तो कहते क्या है कि जो चौथी अवस्था है, जो न जागृत है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है, उसको उन्होंने कहा तुरीय अवस्था। एक नया शब्द दिया उन्होंने, हमारे वेदों ने, कि वो अवस्था है जब तुम जागते हुए निद्रा में प्रवेश करते हो। और यहाँ तो हम लोग जागते हुए प्रवचन में प्रवेश करते हैं, निद्रा में प्रवेश करते हैं हम लोग प्रवचन में। ध्यान करने बैठते हैं, इतनी अच्छी नींद आती है कि उसी समय लोग आते हैं कभी कभी कि योग निद्रा करवाएंगे आज हम लोग। कैसे जागे हम लोग, कैसे? एक ही उपाय है, पुनः पुनः चिंतन और पुनः पुनः प्राइवेट मीटिंग, जैसे जनक के साथ किया गया अष्टावक्र का। ऐसा नहीं था कि अष्टावक्र ने किसी को मना किया था। बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी, तुमने बताए थे कल। क्या स्टोरी थी? अष्टावक्र ने जब कहा कि हम तुमको बताएंगे, तो केवल जनक नहीं आए, सारे लोग आए। उन्होंने कुछ नहीं किया। राजा जनक ने सिर्फ इतना किया कि अपने किसी आदमी से कहवाया कि राजमहल में और पूरे के पूरे राज्य में आग लग गई है। तो उनके सारे लोग भाग गए। अष्टावक्र ने कुछ नहीं किया,
उन्हें सिर्फ अपने एक शिष्य से कहलवाया कि सबका लंगोटा लेकर बंदर भाग गया है, मेरे जितने ब्रह्मचारी हैं सबका, तो सारे ब्रह्मचारी भाग गए, बच गए केवल अष्टावक्र और जनक। ऐसे गहन अनासक्त के साथ, असंग के साथ हमें कार्य करना पड़ेगा, तब हमें इस तरफ एक आध कदम हम बढ़ा सकते हैं। जितने भी धर्म हैं इस संसार के, वो सब इसी से निश्चित हुए हैं और सब अधूरे हैं, क्योंकि सबको अंततः आकर के यहाँ मिलना ही पड़ेगा। बाकी सब जगह एक सीमा है। यदि हम जो अंतिम स्थिति की बात हम कहते हैं ना, 7 अलग अलग स्टेजेस है रियलाइजेशन के, ये अंतिम स्थिति है रियलाइजेशन का। इसके बीच के जो हाइट्स हैं, उसके बीच के जो स्टेजेज हैं, वो पहला स्टेज क्या है, जब तुम अनुभव करने लगते हो कि तुम और तुम्हारा शरीर अलग अलग है। वो एक स्थान, एक स्टेज है, उसी को अनेक लोग कहते हैं कि हम रियलाइज हो गए। उसके बाद क्या है कि हम ये समझने लगते हैं कि हम विशुद्ध चेतना हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब हम समझते हैं कि विशुद्ध चेतना है, तो अभी भी अनुभव करने वाला मौजूद है। यहाँ पर जहाँ की बात कर रहे हैं अष्टावक्र, वहाँ पर न अनुभव करता है, न अनुभव करने की क्रिया है, न अनुभव की जाने वाली कोई वस्तु है। शुद्ध अनुभव है, बिना किसी विषय का अनुभव है। जैसे तुम लोग शायद विज्ञान में पढ़े होंगे कि जब सूर्य की रश्मियाँ किसी वस्तु पर पड़ती है तो हमें दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है कि सूर्य की रश्मियाँ उस वस्तु पर गिरकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है और वो हमें दिखाई देती है। यानी वास्तव में हम उस वस्तु को नहीं देख रहे होते, सूर्य के किरणों को देख रहे होते हैं, है ना, जो उस आकार में हमारे अंदर प्रकट होता है। कुछ वैसा ही ये संसार है। जो चेतना है, जो चैतन्य है, वो वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आ रहा है, वस्तुओं से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आ रहा है। जब बिना वस्तु का तुम देखते हो इस संसार को, तो जो शुद्ध किरणें हैं सूर्य की जैसे, ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस, उस स्थिति में जो प्रवेश करते हो, तो तीसरा स्टेज है जो कैवल्य का है। अल्टीमेट स्टेज है ये, जहाँ की बात हम लोग कर रहे हैं, जहाँ कोई विषय नहीं, इवन कोई विषय भी नहीं। यानी न तो उससे जानने वाला करता है, न जाने जाने वाली वस्तु है, न जानने की कोई क्रिया है, बस वो है अस्तित्व। तो संसार क्या है ये जो हमें दिखाई देता है? इसका मतलब इस संसार का कभी कोई अस्तित्व न था, न है, न कभी रहेगा। हम जिसे संसार कह रहे हैं उसका कोई भी वजूद नहीं है। हम ऐसा अध्यारोपित कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने मन से, अपने बुद्धि से, जिसपे हमें संसार दिखाई दे रहा है, जैसा हम स्वप्न जगत में करते हैं। वास्तव में केवल शुद्ध चेतना है और कुछ भी नहीं है। जिसे तुम हम कहते हो वो हम भी नहीं है, जिसे तुम कहते हो वो तुम भी नहीं है। बहुत एब्स्ट्रैक्ट और रिडिकुलस मालूम पड़ता है, लेकिन सत्य तो यही है कि हम तुम कोई भी नहीं है। न इसका कभी सृजन हुआ है, न इसका कभी नाश होगा।